आगे हो तुम, क्या हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई थी? तब लुइस का हस्बैंड कहता है लुइस ने कुछ ऐसा देखा है जो इसको पसंद नहीं आया। अब इससे ज्यादा वो कोई जवाब नहीं दे पाता, इसलिए लुइस को ही बोलना पड़ता है। वो कहती है कि कल रात तुमने मेरी बेटी को अपने कमरे में क्यों सुलाया था। ये सुनकर पैडी भी काफी हैरान रह जाता है, पर जब वो कोई जवाब नहीं दे पाता तो उसकी सफाई में उसकी वाइफ बोलती है। वो कहती है कि हमारी भी एक बेटी थी जिससे हम दोनों बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन एक बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई है। हम अपनी बेटी को याद करते हैं और हमें बच्चियां बहुत पसंद है। अब तुम्हारी बेटी रात को तुम्हें आवाजें लगा रही, पर तुम दोनों तो सो रही थी, तुमने उसकी आवाज नहीं सुनी, इसलिए मैंने उसे उठाया और उसे लाकर अपने पास सुला दिया। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो उसके लिए माफ करना, दोबारा ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब उसकी इस झूठी कहानी पर इन दोनों को भी यकीन आ जाता है, क्योंकि वो रो रही थी और ये उन्हें माफ कर देते हैं। जहाँ वो पहले गुस्से में घर छोड़कर जा रही थी, पर अब गलती का एहसास होने पर वो कुछ और दिन इधर ही रहने का फैसला करते हैं और पहले की ही तरह ये लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते। अब एक दिन जब ये लोग मिलकर खाना खा रही थी तो यहाँ भी पैडी की वाइफ उनकी बेटी के साथ ज्यादा ही फ्री हो रही थी, जबकि अपने बच्चे एंड पर इनका ध्यान ही नहीं था। इसलिए लुइस भी बोल पड़ती है कि तुम इतना मत समझाओ मेरी बेटी को, इसकी माँ मैं हूँ। इसलिए पैडी की वाइफ फिर से उससे माफी मांगती। अब लुइस की बेटी अपनी परफॉर्मेंस दिखाना चाहती थी, क्योंकि उसने डांस के स्टेप सीखे थे जो वो इन्हें करके दिखाती है। तब उसके साथ एंट भी डांस करने लग जाता है। अब एंट हमेशा उदास रहता था, लेकिन आज वो पहली बार एंजॉय करता है, खुश नजर आ रहा था। लेकिन उसकी खुशी उसके बाप पैडी से बर्दाश्त नहीं हुई थी, क्योंकि वो लुइस को बीच में ही टोक देता है कि तुम ठीक नहीं कर रहे, ये किस तरह का डांस कर रही हो, क्या तुमने सीखा नहीं। बार बार उसे बुरी तरह डांटता है, पर इस चीज को देखकर लुइस की बेटी काफी डर जाती है, जिसके बाद दोनों बच्चे फिर से डांस करने लगे। लेकिन इस बार भी जब एंट ने गलती की तो पैडी को फिर से गुस्सा आ गया। इस बार तो वो उसे अपना जूता फेंक के मारता है, जो देखकर लुइस को बहुत बुरा लगता है। इसलिए वो बोल ही पड़ी कि ये क्या कर रहे तुम, ये कोई तरीका है बच्चे से पेश आने का? क्या हो गया अगर उसने गलती कर दी तो? ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें बच्चे है वो। फिर लुइस अपने हस्बैंड को भी साइड में लेकर गई, कहती है कि मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं मजीद यहाँ नहीं रुक सकती, तो जल्द से जल्द चलो यहाँ से, क्योंकि अब तो ज्यादा ही चीजें खराब होती जा रही हैं। इसके बाद पैडी जाकर सो जाता है। तब मौके का फायदा उठाकर एंट उसके पास से चाबियां चुरा लेता है। फिर खेलने के बहाने वो लुइस की बेटी को लेकर एक शेड में जाता है। शेड का दरवाजा खोलकर अंदर आया, फिर एक खुफिया दरवाजा खोलकर उसे नीचे लेकर जाता है, जहाँ दुनिया भर की बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थी। सामान वाले बैग्स थे, बच्चों की बैग्स थी, फोन थे, ग्लासेस थे, जूते थे और पता नहीं क्या कुछ था। बिल्कुल वैसे सामान की कलेक्शन थी जैसी पैडी के पास उन घड़ियों की थी। इसके बाद एंट उसे एक फोटो एल्बम दिखाता है, जिसमें पैडी और उसकी वाइफ की अलग अलग फैमिलीज के साथ तस्वीरें थी, और हर तस्वीर में पैडी और उसकी वाइफ के साथ अलग ही बच्चा था। उन्हीं में से एक तस्वीर में एंट भी था, लेकिन इनके साथ नहीं बल्कि अपनी असली फैमिली के साथ, क्योंकि पैडी और उसकी वाइफ उसकी असली मॉम डैड नहीं थी। वहाँ उसकी जुबान भी थी, जिससे हम समझ पाते हैं कि उन लोगों ने ही एंट के साथ कुछ ऐसा किया कि उसकी जुबान नहीं रही, मतलब उन्होंने ही उसकी जुबान को काटा होगा, क्योंकि वो उनका असली बेटा नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा।